और अब सीधा आपको बिहार के खगड़िया लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन जारी है। आज दुनिया भर में, बिहार में, पूरे पूर्वांचल में नहाय खाए की विधि के बाद हमारी माताओं ने छठ का पर्व का पूजा शुरू किया है। मैं मनपूर्वक सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार आगे चलकर विकसित प्रदेश बने। यही छठ मैया से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने तो सोचा था दिलीप जी आज बुलाते हैं, मगर छठ पर्व के दिन कौन आएगा। ये पूरा तीनों मंडप खींचो खींच भर गया है। खगड़िया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। मुझे बताओ खगड़िया वालों, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हत्या, फिरौती, अपहरण, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? ये लालू रबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा, और एनडीए की सरकार बने तो विकसित बिहार पूरे भारत में अपना डंका बजाएगा। इसलिए मैं आज इस खगड़िया के मंच से, गंगा कोसी गंडक के किनारे से पूरे बिहार वासियों को अपील करने आया हूं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जदयू, भाजपा, लोजपा, कुशवाहा जी की पार्टी और हम पार्टी, हम 5 पांडवों का गठबंधन एनडीए गठबंधन है। इसको आशीर्वाद दीजिए और विजयी बनाइए। अभी अभी मैं सुन रहा था, ये लालू जी के बेटे बिहार में हत्या की बात कर रहे थे, डकैती, फिरौती की बात कर। ये तो कैसा है भैया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, ऐसी बात है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है। 20%। डकैती में 80% का कमी हुआ है। फिरौती 80% का कमी हुआ है। और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है। एक भी नरसंहार नहीं हुआ। और आपके शासन में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, नरसंहार रोज की बात बनी थी। बिहार से इंडस्ट्री चली गई और बिहार को पिछड़ा बिहार बनाने का काम आपने किया। 20 साल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, परिवारवाद को समाप्त किया। और खगड़िया वालों, सबसे बड़ी बात है, हमने बिहार को
नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है नक्सलवाद। अब बिहार विकास का इंजन से लैस होकर डबल इंजन की सरकार बिहार को आगे ले जाने के लिए तैयार है। हमारी स्पष्ट नीति है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई, ये 4 सूत्रों पर हमारा बिहार आगे बढ़ने वाला है। और मित्रों, ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी 2 पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नीतीश बाबू बिहार के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार के बेटा बेटी की चिंता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, नीतीश कुमार। और भाइयों बहनों, यहां हमारी सरकार को 20 साल हुआ, केंद्र में हमारी सरकार को 11 साल हुआ। आज तक नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप। और लालू जी, आपने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे के होटल बिक दिए, अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया। ये जो लालू जी की सरकार आई तो घोटाले ही घोटाले होने। और भैया, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू जी ने इतने घोटाले किए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में 10 साल चली, जिसमें लालू भी मंत्री थे, वो सरकार ने 12 लाख करोड़ का घपला, घोटाला और भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। और इसीलिए अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश जी ने 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर कर दिया, सीधा ट्रांसफर कर दिया। हर गरीब के घर में, हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री दी। दीदियों को 35% आरक्षण नौकरियों में दिया। पटना में मेट्रो का सपना साकार हो रहा है। युवाओं का बेकारी भत्ता 1,000 प्रति माह दिया। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। आशा बहनों का मानदेय 3,000 किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 किया।
आंगनवाड़ी सेविका को फोन के लिए 11,000 रुपया दिया।